हेलो दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल का ये एक बहुत ही कंट्रोवर्सी टॉपिक है। जब मैंने इसको सीखना शुरू किया था तो इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं थे, बहुत कम वीडियोस थे और मुझे बहुत कम बुक्स के बारे में पता था। मैंने उन बुक्स को पढ़ा था और उस टाइम पर बहुत कम कोचिंग भी दिया जाता था। जैसे मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग्स किए थे, तो मैंने बहुत कम लोगों से ही सीखा था। तो उस टाइम पर मुझे बहुत सारी कन्फ्यूज़न नहीं हुई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में, मैं बहुत जल्दी समझ गई थी। लेकिन प्रॉब्लम मुझे तब आई प्रैक्टिस के लिए। क्या होता है, हम जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, एक चीज़ तो हम समझ गए। पहला होता है कि नॉलेज, समझना चीज़ों को कि ये कैसे वर्कआउट करता है, समझ गए। दूसरा जो 10% जो पार्ट होता है वो नॉलेज होता है, 90% जो पार्ट होता है ना वो एक्सपीरियंस करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो मैं चूक गई अपने प्रैक्टिस पर। मैं क्या होता था, मैं कुछ दिन के लिए करती थी, छोड़ देती थी, कुछ दिन के लिए करती थी, छोड़ देती थी, रिजल्ट नहीं आता था, मैं और और ज़्यादा डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चली जाती थी। तो इसकी वजह से मुझे चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में बहुत लेट लगे, चीज़ों को हैंडल करने में बहुत लेट लगे। और जब हम इनर वर्क करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें मेरे रास्ते में आने लगी जो कि मुझे क्लीन करने के लिए था, मुझे हील करने के लिए था। वो सारी चीज़ों को समझने में, करने में मुझे बहुत सारा टाइम लगा। और मेरे बहुत सारे गुरु ने मुझे हेल्प किया। लेकिन फिर भी देखिए, गुरु आपको सिर्फ हेल्प करेंगे लेकिन प्रैक्टिस तो आपको खुद को ही करना रहता है ना। तो मैं जो चूक रही थी ना, मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मेरे खुद के ही प्रैक्टिस की वजह से आ रही थी। लेकिन अभी एक बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया है कि इतने सारे वीडियोस आ गए हैं, इतने सारे लोग आ गए हैं, हर कोई अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। हर किसी का मोटिव जो है वो पता नहीं क्यों अलग हो गया है। छोटी छोटी बातों को लेके वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है अपने वीडियो को मतलब यूनिक बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा है, आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो आपकी थॉट प्रोसेस है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग ना मिसगाइड भी हो रहे हैं। तो थोड़ा सा जो लोग भी आप लोग बना रहे हैं इस तरह के वीडियोस, थोड़ा सा आप लोग देख के बनाइए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि लोग मिसगाइड ना हो। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप मिसगाइड कर रहे हैं, आप बातों को सही तरीके से बोल रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, लेकिन लोग थोड़ा सा मिसगाइड हो जा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरी बात, आप लोग जो लोग वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग बहुत सारे लोगों को मत देखिए। बहुत सारे लोगों को जब आप देखते हैं ना, क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। डेफिनेशन वही एक होती है लेकिन सबका समझाने का तरीका अलग अलग हो जाता है। जब सबका समझाने का तरीका अलग अलग हो जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाते हैं। तो वो 10% ही आप अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो बाकी का 90% आप कैसे करेंगे, है ना। तो आप कुछ पर्टिकुलर लोगों को, जिनकी बातों से आप कनेक्ट कर रहे हैं, जो लोग आपको अच्छे लग रहे हैं, आप उनको सिलेक्ट कीजिए और उन्हीं के सारे वीडियोस को देखिए। ठीक है, तो क्या होगा, आप क्लियर हो पाएंगे। देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि मतलब हर चीज में एक फोकस होना जरूरी है। एक दो गुरु कीजिए, दो तीन जन का जो सेम टाइप के बातें बोलते हैं उन लोगों को छांट लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और उन्हीं को ही कंटिन्यूअसली देखिए। ज्यादा मायना रखता है कि आप कितना कंटिन्यूटी कितना मेंटेन कर रहे हैं, ये मायना नहीं रखता कि आप कितने सारे वीडियोस देख रहे हैं। आप दिन भर कितने ही सारे वीडियोस देख ले, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बात होगी। तो देखिए, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशन, लेट गो, इन सारी चीज़ों को लेके जो कंट्रोवर्सीज है ना, वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्टिंग योर इंस्पायर्ड एक्शन। बहुत लोगों को ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जादू है, हम एफर्मेशन कर देंगे, लिख लेंगे तो वो हो जाता है, इसमें क्या एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, इसको सिंपली हम स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्टिंग योर इंस्पायर्ड एक्शन। ठीक है, अभी जो एक्शन होता है, समझिए, एक्शन होता है वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए कैसे अलग अलग होता है, वो किसके ऊपर बेस करता है वो एक्शन। दो मरीज हैं, सेम बीमारी है,
उनको सेम डॉक्टर देखते हैं, सेम दवाई देते हैं, सेम डोजेस दिए जाते हैं, लेकिन क्या वो 2 जन का रिजल्ट सेम आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सबका जो इंस्पायर्ड एक्शन है ना, वो अलग अलग है। वो इंस्पायर्ड का मतलब क्या है पता है? वो इंस्पायर्ड है जो कि रिलेट करता है आपकी इंट्यूशन को, आपकी इनर प्रोग्रामिंग को, आपकी इनर वर्क को। ठीक है, तो ये इंस्पायर्ड एक्शन कहाँ से आती है? जब आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्शन बिठाते हैं, यानी कि जब आप अपनी इनर वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या एक्शन लेना है या एक्शन नहीं लेना है, एक अगर एक्शन लेना है तो किस तरह का एक्शन लेना है, ये आपको कोई भी नहीं बता सकता सिवाय आपके इंट्यूशन। लेकिन आप तब आपकी इंट्यूशन तक पहुंचेंगे जब आप इनर वर्क करेंगे। तो इनर वर्क कैसे होता है, किस किस स्टेज में होता है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है। आप प्लीज उस वीडियो को थोड़ा सा चेक कीजिए कि इनर वर्क क्या होता है। अगर हम थोड़ा सा अगर संक्षेप में बता दें तो इनर वर्क का बहुत इजी मीनिंग होता है कि आप अपने अंदर काम करें, बाहर से थोड़ा सा डिटैच हो जाएं और अपने अंदर काम करें, यानी कि आप विजुअलाइज करें। विजुअलाइज का मतलब सिंपल मीनिंग क्या है? जो आप देखना चाहते हैं उसको देखें, जो आप सुनना चाहते हैं उसको सुने, जो आप बोलना चाहते हैं उसको बोलना शुरू कर दें, जो जैसी जिंदगी आप चाहते हैं उसी जिंदगी को जीना शुरू कर दें। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस है, 2-4 दिन में नहीं होता है। इस चीज को कंप्लीटली अचीव करने के लिए टाइम लगता है। तो जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हैं तब आपको अंदर से फील होता है कि मुझे अभी क्या स्टेप लेनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी किसी भी तरह से दिखने लग जाए। मान लीजिए आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको मोबाइल से अपॉर्चुनिटी दिख जाए, या फिर आपके कोई दोस्त आपको बोल दे, या फिर कुछ भी ऐसा हो, ऐसा कुछ होता है। फिर आप जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए, आपकी पसंदीदा काम भी मिलता है, फिर आप उस चीज़ में सिलेक्ट होते हैं और उससे आपको जॉब भी मिलता है, पैसा भी आता है। अगर आप पैसे, जॉब, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ठीक है। मान लीजिए आप लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कुछ स्पेसिफिक नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने इनर वर्क पर ध्यान देना है। विजुअलाइज ये करना है कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए, है ना। पॉजिटिव चीजें बोलनी है कि दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं और इतने सारे अच्छे लोग भगवान ने क्रिएट किया है, तो मेरे लिए भी कोई एक बेस्ट पर्सन होगा जो कि जिसके साथ मैं अपने सारे सुख दुख शेयर कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से रह सकती हूँ, है ना। जब आप इस तरह की बातें सोचने लगते हैं तो किसी ना किसी जरिए जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो सही पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं। उसको मिलवाना यूनिवर्स का काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल मीनिंग क्या है? ये एक ऐसा लॉ है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि आप जो वाइब्स में रहते हैं, जो फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के लोग और सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। वो फ्रीक्वेंसी आप कैसे क्रिएट करेंगे? अपने इनर वर्क करके। इनर वर्क कैसे करेंगे? आपको लास्ट वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में भी हमने थोड़ा बहुत तो बता ही दिया है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर होगा। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो कुछ ना कुछ जो आप जानते ही हैं, तो बहुत सिंपली, तो चीज़ों को बहुत सिंपली लेना शुरू कीजिए। बहुत सारे कंट्रोवर्सी अपने अंदर ना लाइए, बहुत सारे कन्फ्लिक्शन अपने अंदर ना लाइए। अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिए। जब आपके अंदर से कुछ काम करने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी, उसको थोड़ा सा ध्यान देके तो आपको पता चल जाएगा, तब आप एक्शन भी लीजिए। ठीक है, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सिंपली मीनिंग ये है कि आप जब इनर वर्क करते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आपको ये गाइडेंस मिलती है तो आप बाहरी दुनिया से एक्शन भी ले पाते हैं और इंटरनली आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अपने आप सुधरने लगती है। ये सिंपली मीनिंग है। इसको लेके और कुछ भी अपने दिमाग में मत सोचिए, बहुत सारी चीज़ें मत देखिए कि एक्शन लेना है, मैं ऐसे करूँ तो हो जाएगा, वैसे करूँ तो हो जाएगा, कुछ ना करूँ तो हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी मत सोचिए। आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। और हाँ, ये जो हम इनर वर्क की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत
बहुत मुश्किल बोल के हम डराना नहीं चाहते, लेकिन हमें लगता है कि विजुअलाइजेशन ही तो करना है यार, एफर्मेशन ही तो करना है, कर लेंगे, ऐसे लगता है। लेकिन अगर आप इसको डेली डेली में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा काम है, ठीक है, और ये कितना ज़रूरी काम है। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए और इंस्पायर्ड एक्शन को लेते रहिए, तब आपके लिए ये लॉ आपकी फेवर में काम करेगा। लॉ तो हमेशा काम कर ही रहा है, आपकी फेवर में काम करेगा। आपको एहसास होगा कि नहीं, चलो अब जिंदगी हमारे हिसाब से चलने लग गई है, ठीक है। तो इसी तरह से अपने इनर वर्क की तरफ बढ़ते रहिए, अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ते रहिए। और हाँ, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित, अपने इनर वर्क के संबंधित कोई भी हेल्प आप मुझसे चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ कोचिंग सेशन बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ वीडियो ही देख के अपने आप करना चाहते हैं, तो भी आप मेरे वीडियोस से आपको गाइडेंस मिल जाएंगे, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट होती है, आप कमेंट सेशन आपके लिए खुला है, आप कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी तरह से भी मेरा हेल्प ले सकते हैं। अगर मैं किसी एक पर्सन को भी 1% भी हेल्प कर पाऊँ, तो मेरी ज़िंदगी का मोल अनमोल हो जाएगा। तो इसी विश्वास के साथ हम फिर से मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और हाँ, हमेशा याद रखिए, feeling is the secret and consistency is the key. Bye.